याद रखो, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो ये 5 निशानियां बार बार जाहिर होने लगती है। अगर तुम भी उन निशानियों की तलाश में हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। जानते हो, आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। लोगों की खातिर इसको नाराज ना क्या करे। आप उसकी एक मान कर देखें, वो आपके लिए से कैसे रास्ते बनाता है, जबकि लोगों की ख्वाहिशात का प्याला कभी नहीं भरना। आप उनके लिए कुछ भी कर लें, नजर उनको वही आना है जो आप उनके लिए नहीं कर पाए। जिंदगी को अल्लाह की हुदूद में रहकर गुजारें, आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह के लिए कुछ छोड़कर तो देखें और फिर सब्र करें, वो आपके सब्र के बदले में आपको बहुत वक्त लगाएगा। ये दुनिया भी धोखा है और यहाँ के लोग भी आपका हमेशा साथ नहीं देंगे। खुद की कदर करें, खुद को जहन्नम से बचाएं। लोगों की खातिर रब के अहकामात से मुंह ना मोड़ें। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, दुनिया तुम्हें किस नजर से देखती है, इसकी परवाह करना छोड़ दो। उनकी बातों पर सब्र करो और बस अपने रब को राजी रखो। दुनिया बोलती रहेगी और बोलते बोलते ये दुनिया ही फना हो जाएगी और फिर अल्लाह ही है जिसको हम जवाब दे होंगे। इसलिए इस वक्ती जिंदगी के चक्कर में टके टके के लोगों की बातें दिल पर लेकर खुद को खार मत करो। बस अल्लाह से यारी लगाओ, फिर देखना अल्लाह तुम्हारी किस तरह लाज रखता है। पता है ये कैसे पता चलता है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है और वो कौन सी खास निशानियां हैं? तो सुनो, जब गुनाह के फौरन बाद तुम्हारा नदामत भरा ज़मीर तुम्हें तौबा तक ले आए, जब मायूसी के बाद कोई ताकतवर मौजिज़ा का ख्याल तुम्हें वापस खुदा तक खींच लाए, जब हार कर तुम गिरने ही वाले हो तो अचानक से तुम्हारी जहन में तहज्जुद की तरकीब आ जाए, जब रफ्ता रफ्ता हालात इतने खराब हो जाएं कि तुम्हारा बेनमाजी दिल तुम्हें सजदों की तरफ खींच लाए, जब वक्त से पहले तुम्हारी दुआओं की हकीकत तुम पर खोल दे और तुम बच जाओ, जब सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए, सिर्फ तुम रह जाओ और तुम्हारा अल्लाह रह जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे प्यार करता है। हर वो चीज, हर वो इंसान जो तुम्हें घुमा फेरा कर वापस अल्लाह के पास ले आए, वो अल्लाह की मोहब्बत है। फिर भले ही वो चीज तुम्हें मिले या ना मिले, किसी का मिल जाना भी अल्लाह की मोहब्बत है और किसी का खो जाना भी आजमाइश भी नेमत है। और आसानियां भी अल्लाह जिसे जितना आजमाता है वो इससे इतनी ही मोहब्बत करता है, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करता है वो उन्हें हमेशा अपने करीब रखता है। याद रखो, अगर आपकी आजमाइश सख्त से सख्त तर हो रही है तो मुमकिन है आप मोहब्बत की मंजिलें तय कर रहे हों, मुमकिन है आप अल्लाह के महबूब बंदों की फहरिस्त तय कर रहे हों, मुमकिन है आप अल्लाह के महबूब बंदों की फहरिस्त में गर्दाने जाने लगे हों। तकलीफ मलती ही इसलिए है ताकि हम समझ सकें कि जो दर्द हमें अपनी बिसात से ज्यादा लग, वो दरअसल हमारे हौसलों की हुदूद के अंदर होता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। बस तकलीफ की जरसी शिद्दत पर ढह जाते हैं। जब वो मदद करने पर आता है तो समंदर में भी रास्ता बना देता है, और तुम क्यों मायूस बैठे हो कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ेगा। तुम बस यकीन कामिल रखो, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जानते हो, अल्लाह नामुमकिन चीजों में नजर आता है जब वो चीजें होती हैं जिनके होने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जब वो दरवाजे खुलते हैं जिनके खिलने की हमें उम्मीद भी नहीं होती, जब वो रास्ते हमें इस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। ये हालात का बदलना, ये दरवाजों का खिलना, ये रास्तों का मंजिल तक ले जाना आपको अच्छा है क्या? ये सब बिलावजा हो जाता है। वो जो रहनुमा है 7 आसमानों पर, जो शारग से भी ज्यादा करीब तर है, ये सारी पहेलियां इसकी हैं।
ان پہلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو اپنے اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا ہے۔ تم آخر کسی اور کو کیوں دیکھتے ہو؟ یہ نگاہیں تمہاری آخر خود پر کیوں نہیں اٹھتی؟ کیا کمی ہے آخر تم میں؟ سر سے لے کر پاؤں تک تم اس انوکھے اور واحد مسور کی تخلیق کا موہے بولتا ثبوت ہو۔ جانتے ہو کمی ہم میں نہیں بلکہ ہماری سوچوں میں ہوتی ہے، اور جب ہم اپنی سوچوں کا معیار بلند نہیں کر پاتے نا، تب اپنی انہی سوچ کی کمزوریوں کا سرا بوجھ اپنے وجود پر لا دیتے ہیں۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک تم اپنی اندر کی ان سچائیوں کا سامنا نہیں کرو گے تو تم بخدا اپنے ظاہر کو جتنا بھی سنوار لو کبھی اپنی نگاہوں میں ممتاز نہیں ہو پاؤ گے۔ اور جانتے ہو کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بھی بہتر نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا۔ دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔